हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के जो एग्ज़ाम्स जो एसएससी करता है उसके बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, एसएससी एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सेटअप किया गया है और इसका जो मेन फंक्शन है वो है ग्रुप बी और ग्रुप सी में जो वैकेंसीज होती हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में, डिपार्टमेंट्स में या उनके जो भी अटैच सबॉर्डिनेट ऑफिसेज हैं उनमें, वहाँ जो भी वैकेंसीज होती हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करना, रिक्विजिशन लेना, कोऑर्डिनेट करना और उनके लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना, ये उनका मेन फंक्शन है। एसएससी का मेन ऑफिस या हेडक्वार्टर कहें तो वो दिल्ली में लोधी रोड पर बेस्ड है। अब हम अगर स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम की बात करें तो 2019, 2020 और 2021 के एग्ज़ाम्स जो अभी होने हैं या जिनकी रिक्रूटमेंट अभी पेंडिंग है उसके बारे में ब्रीफली शेयर करेंगे। सबसे पहले 2019 एग्ज़ाम की बात करते हैं। नॉर्मली एक्सपेक्ट किया जाता है कि जिस साल का एग्ज़ाम है उस साल में होना चाहिए, लेकिन पिछले कुछ समय से चीज़ें जो हैं वो ठीक तरीके से नहीं हो पाई, मे बी पेंडेमिक की वजह से या कोई और रीज़न होगा। बट 2019 का जो सीबीटी है वो हुआ था दिसंबर 2020 में और उसका जो स्किल एग्ज़ाम हुआ वो हुआ अक्टूबर 2021 में। उसके बाद एक स्टेटस रिपोर्ट इशू की गई 4 फरवरी 2022 को, जिसमें 2019 के स्किल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है उसकी टेंटेटिव डेट बताई गई थी 10 मार्च 2022। नॉर्मली जब टेंटेटिव डेट कोई भी डिपार्टमेंट बताता है तो 100% तो नहीं हम कह सकते, लेकिन हाँ नियर टू 100% वो करेक्ट होनी चाहिए और एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसके बाद या तो कोई कम्युनिकेशन हो या वो जो डेट टेंटेटिव कही गई है तब तक रिज़ल्ट आ जाए। उसके बाद 15 मार्च को एक डिटेल्ड ऑप्शन फॉर्म जो है वो एसएससी की साइट पर पोस्ट कर दिया गया। अब मेरे पास स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट आती रही या कमेंट्स आते रहे कि हमें क्या करना चाहिए या अभी तक रिज़ल्ट कब आ रहा है। तो मैंने उनको ये कहा कि आप लोग मेल भेजिए। वो कह रहे हैं कि जब हम मेल भेजते हैं तो हमें एक ही रिप्लाई मिलता है कि आप यू कीप ऑन विजिटिंग द वेबसाइट। तो ये तो एक स्टीरियोटाइप रिप्लाई है जो कोई भी दे सकता है, बट एक्सपेक्ट ये किया जाता है एसएससी के जब ऐसे हालात हों, आप 10 मार्च तक नहीं दे पाए तो 11th को आप एक नोटिस दे दीजिए कि वी विल टेक सम मोर टाइम, मे बी 2 वीक्स 3 वीक्स, वट एवर यू फील इज़ जेन्युइन एज पर यूर रिक्वायरमेंट्स। तो आप उसको अनाउंस तो करिए। आप इतने स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन में क्यों रखते हैं या क्यों रखना चाहते हैं? अगर आप एक सर्विंग डिपार्टमेंट हैं तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशंस नेचुरली वो कैंडिडेट्स हैं, 2019 का एग्ज़ाम है, 2020 में 2 में है अब, तो उनका तो एक्सपेक्ट करना जेन्युइन रिक्वायरमेंट है। बट अगर आपके साथ कोई कंपल्शन है तो आप उसको अनाउंस करिए कि वी विल टेक सम मोर टाइम, देयर आर सर्टेन रीजंस फॉर इट, बट कीपिंग स्टूडेंट्स इन डार्क इज समथिंग विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल। अब 2020 के एग्ज़ाम की अगर बात करें तो उनका भी सीबीटी हुआ था 29 मार्च 2021 में, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। और उसके बाद रिज़ल्ट इन्होंने दिया 21 जनवरी 2022 में। अभी उनका स्किल जो है होना है उसकी डेट अभी मालूम नहीं कि कब होगा। अगर 2021 के एग्ज़ाम की बात करें तो उसके बारे में 17 दिसंबर को एक उन्होंने टेंटेटिव एनुअल कैलेंडर इशू किया था, जिसमें उन्होंने डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट बताई थी 5 दिसंबर 2022। कहने का मतलब कि दिसंबर 2022 में जो है तब फॉर्म निकलेंगे, उसके बाद अप्रैल 2022 में 23 में सीबीटी होगा। उसका सीबीटी का रिज़ल्ट कब आएगा 23 में या उसके बाद स्किल कब होगा ये तो खैर बाद में पता लगेगा। इट्स टू अर्ली टू से। पास्ट में अगर चीज़ें लेट होती रहीं किसी भी रीज़न से, पेंडेमिक की वजह से, तो उसमें हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उस जो भी 21 का एग्ज़ाम है उसको भी एक्सपीडाइट किया जा सकता है। और इस बारे में एसएससी को ज़रूर सोचना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट वैसे भी बढ़ती जा रही है, लोगों की एक्सपेक्टेशन और एग्रेशन भी बढ़ता है जब ऐसी चीज़ें देखने को आती हैं। मुझे ऐसा सुनने में आया है कि जो भी स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं, जो स्टेनोग्राफी के लिए तैयारी कर रहे हैं,
गवर्नमेंट जॉब के लिए वो एसएससी ऑफिस पर कल जो है सुबह 10 बजे लोधी रोड में जाने का उनका कुछ प्रोग्राम है। वो गवर्नमेंट को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। पीसफुल तरीके से बताने में कोई हार्म नहीं है अगर हम अपना कंसर्न उनको बता सकें। वैसे तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये खुद पता होना चाहिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कि सिचुएशन कैसी है और कैसे हमें रिस्पॉन्ड करना है, बट स्टूडेंट्स इसके लिए इकट्ठा हो रहे हैं और देयर इज़ no harm if more and more students can gather and apprise the government their feelings about it peacefully. Or that's all. This is what I wanted to share in this video. Thank you.